सो वेलकम आपका जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर के अंदर। और ये लेक्चर होने वाला है 62। तो सो गाइस, आज की इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सेशन स्टोरेज के बारे में। सेशन स्टोरेज किस तरह से लोकल स्टोरेज से अलग है और सेशन स्टोरेज किस तरह से आपकी मदद करता है और किस तरह से इसमें क्या क्या सिमिलर चीज़ें हैं और क्या डिफरेंस है, ये इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सेशन स्टोरेज के बारे में, स्टोरेज इवेंट के बारे में भी जानेंगे और किस तरह से ये दोनों के दोनों चीज़ क्या सिमिलर है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट जाओ, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैनल को। सो वेलकम आपका एक और नए जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं सेशन स्टोरेज के बारे में कि सेशन स्टोरेज क्या होता है, इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हम ये भी देखेंगे सेशन स्टोरेज किस तरह से लोकल स्टोरेज से अलग है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और हमारा ये रैपलेट है और हम फिलहाल चलते हैं अपने ये पार्ट थोड़ा थ्योरेटिकल होने वाला है। तो बेसिकली हमने पहले बात करी थी लोकल स्टोरेज के बारे में। तो लोकल स्टोरेज के अंदर हमने ये बात की थी, जब भी आप चाहते हो कि अपना अपना जो भी डेटा होता है कुकीज़ में सेव नहीं करना चाहते, मैं चाहता हूँ अपना डेटा जो है लोकल स्टोरेज में करूँ। तो अब जो भी आप लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा स्टोर करते हो तो वो आपका ज़्यादातर डिलीट नहीं होता। आप चाहे उसको क्लोज कर दो चाहे बंद कर दो, आपका डेटा एज इट इज़ सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेशन स्टोरेज की, तो सेशन स्टोरेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। इसमें सेट और रिट्रीव सेशन स्टोरेज होते हैं, नेम और वैल्यू इसमें पेयर उसमें होते हैं। जिस तरह से उसके अंदर कीज़ और वैल्यू पेयर्स में, जिस तरह से इसमें नेम्स वैल्यू की पेयर्स में होते हैं। जो सेशन स्टोरेज होते हैं वो लोकल स्टोर से कुछ कुछ सिमिलर भी होते हैं, लेकिन बट कुछ डिफरेंस भी होता है। तो आज हम इसके अंदर देखेंगे, कुछ स्टोरेज इवेंट्स के बारे में भी जानेंगे। तो ये स्टोरेज के कुछ इवेंट्स दिख रहे हैं आपको, जिस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम्स, जैसे कि लास्ट नेम स्मिथ एंड सेशन स्टेम, इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो। तो हम वही चीज़ करते हैं। पहले एक बार चलते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट के पास और ओपन अ न्यू टैब कर लेते हैं। और इसके अंदर मैं खोल लेता हूँ अपने इंस्पेक्ट को। और मैंने खोल लिया अपना स्पैन को। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था एप्लीकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर चीज़ें हैं ऑलरेडी। अभी मैं क्या करता हूँ, उनको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं चलता हूँ कंसोल की तरफ। अब मान लो कि मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, जैसे हम चलते हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि सेशन स्टोरेज। तो सेशन स्टोरेज सेट आइटम, मैं इसी को यहाँ से ले लेता हूँ। और यहाँ पर आके अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपको आती होंगी समझ में, मैं क्या इसको चीज़ों को बताऊँ, आप खुद इतने समझदार हो। बेसिकली इसमें उतना को रॉकेट साइंस नहीं है। सेशन आइटम में, सेशन स्टोरेज में आपको पता चीज़ होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, सेशन स्टोरेज का मतलब सिंपली ये कि पहले आप कोई एक इवेंट लिखते हो, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लास्ट नेम क्या है स्मिथ। मैं इसको एंटर करता हूँ। अब मैं जैसे इसको एप्लीकेशन की तरफ जाता हूँ तो देखो यहाँ पर जो है मेरा यहाँ पर की आ गया और की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो हल्का सा रिफ़्रेश करने पर ही वो सब कुछ गायब हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रन करता हूँ अनडिफाइंड एप्लीकेशन की तरफ, तो की और वैल्यू नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी चीज़ नेम आपको दिखती है, अगर मान लो कि मैं इसको दूसरे पेज पे देखना चाहूँ, अगर मैं इसको दूसरे पेज पे रिफ़्रेश करके देखना चाहूँ तो क्या होगा। वैसे यहाँ पर स्मिथ नेम आना चाहिए, यहाँ पर आया नहीं, देखते क्यों नहीं आया। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो अब इसमें थोड़ा देखते हैं, जो सेशन स्टोरेज होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, लेट यू स्टोर की वैल्यू पेयर्स इन ब्राउज़र। और आप सेशन के अंदर भी अपने ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो कीज़ एंड वैल्यूज़ को। अब जो देखो मैंने क्या बताया था, जो सेशन स्टोरेज होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो स्टोर कर सकते हो अपने डेटा को फॉर ओनली वन, एक सेशन के अंदर ही। लेकिन जब डेटा इज़ डिलीटेड व्हेन द ब्राउज़र इसको, जैसे ही आपका ब्राउज़र बंद हुआ आपका डेटा डिलीट हुआ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जो लोकल स्टोरेज होता है ना, ऐसा उसके अंदर नहीं होता। लोकल स्टोरेज क्या होता है, अगर आपने डेटा स्टोर कर दिया तो नो एक्सपायरेशन डेट, आपकी इसमें कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होती। और नॉट डिलीटेड, अगर आप चाहे ब्राउज़र को बंद भी कर दो आपका डेटा कहीं नहीं जाने वाला। तो ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर कुछ सिंटेक्स हैं, विंडोज़ डॉट सेशन स्टोरेज एंड लाइक इस तरह से कुछ है। और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस, अब हम इसको दोबारा वहाँ पर जाके इसको दोबारा रन करके देखते हैं। तो आ चुके हमारे कंसोल पे। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और की जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फैज़ान। ठीक है, एंटर करता हूँ
और एप्लीकेशन पे तो ये अभी भी नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, इसको आना तो चाहिए था। और ठीक है, कभी जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मुझे रैपलेट है ना बड़ी दिक्कतें कर रहा है आजकल, तो मुझे इसका थोड़ा वीडियो बनाने से पहले थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पर नाम आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इवेंट और सिंटेक्स होते हैं जब भी आप चीज़ों को यूज़ करते हो, लेकिन आप जैसे ही इसको बंद कर दोगे तो ये आपका जो डेटा होगा वहाँ से चला जाएगा। अब जिस तरह से लोकल स्टोरेज में कुछ इवेंट्स और पैरामीटर्स होते हैं, उसी तरह इसके अंदर होते हैं, किस तरह से सेट आइटम कर सकते हो आप, यहाँ पे गेट आइटम कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो। ये कुछ सिंटेक्स हैं, आइटम्स हैं, आप इनको खुद यूज़ करिए, खुद ट्राई करो, और ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है ये। और आप ट्राई करना इन सभी चीज़ों को, सिंटेक्स को, और ठीक है, ये आपके काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम आ सकते हैं। तो सेशन और लोकल स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैंने आज आपको बताई। तो आप जाओ इनको चेक करो, और लोकल स्टोरेज के बारे में और सेशन स्टोरेज के बारे में हमने डिफरेंस पढ़ा आज, किस तरह से इनको यूज़ करते हैं। इनकी कुछ सिंटेक्स हैं, आप रिमूव के लिए, गेट के लिए, आइटा और सेट के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इतनी चीज़ें तो आपको बेसिकली नॉर्मली चीज़ें पता ही हैं कि रिमूव किया तो रिमूव हो जाएगा, क्लियर हुआ तो क्लियर हो जाएगा, सेट करेंगे तो सेट हो जाएगा, गेट करेंगे तो गेट हो जाएगा। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो के अंदर, हमने बात करी कि सेशन आईडीज़ क्या होती हैं, किस तरह से यूज़ होती हैं। तो हमने सेशन आईडीज़ के बारे में जाना, और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और बस आप तैयारी करते रहो। और जैसे कि मैंने बताया, हमारी जो प्लेलिस्ट जावास्क्रिप्ट की चल रही है, जाओ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि मैं फटाफट से जल्दी से जावास्क्रिप्ट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बॉस जितना मैं जब सोचता हूँ ख़त्म करने की, ख़त्म हो ही नहीं पा रहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जावास्क्रिप्ट ख़त्म करने की। फिर जावास्क्रिप्ट ख़त्म होने के बाद हम इस पे एक नया कोर्स लाने वाले हैं जिसका नाम है HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट जेएस। हम फुल स्टैक वेब डेवलपर का कोर्स लाने वाले हैं इसके अंदर, जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो कौन कौन एक्साइटमेंट है उस कोर्स के लिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड।